गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में पत्र पढ़ेंगे। धन मंगवाने हेतु पिता को पत्र। कि एक आप स्कूल में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप अपने फादर को पैसे मंगाने के लिए पत्र लिखोगे। तो संस्कृत में किस तरह लिखना है? तो आप फॉर्मेट तो सबसे पहले आपको पता है कि लेफ़्ट साइड से ही लिखा जाता है, और जहाँ से हम पत्र लिखते हैं उस जगह का एड्रेस हम लेफ़्ट साइड में पहले लिखेंगे। यानी आप अपने घर से लिख रहे हो तो अपने घर का हाउस नंबर, एड्रेस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हाउस नंबर यानी मकान नंबर लिख दिए, कौन सी जगह पर है, लक्ष्मण विहार, गुरुग्राम। ठीक है, ये सब चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से लिखोगे। और कुछ भी समझ नहीं आता है तो परीक्षा भावना। ठीक है, यानी एग्जामिनेशन हो सबसे बढ़िया रहता है। अगर ना कुछ समझ आए एड्रेस वगैरह तो सबसे बढ़िया ही हो। ठीक है, इसके बाद तिथि यानी कि दिनांक। जिस दिन तुम लेटर लिख रहे हो उस दिन की तुम यहाँ दिनांक लिखो। आप पिता को लिख रहे हो तो इंग्लिश में क्या लिखते हो? रेस्पेक्टेड फादर, या हिंदी में लिखोगे आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिता पापा जी। तो इसमें संस्कृत में लिखेंगे आदरणीय पितृ। चरणयों प्रणामे, चरणों में नमस्कार यानी सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सभी सकुशल रहते हुए तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ कि तुम भी तत्रास्तु, तुम भी वहाँ कुशल होंगे। अधेव मम अष्टम कक्षाया परिणामे निर्गत। अधेव आज ही, अधधन एव आज ही मेरा 8वीं कक्षा का परिणाम निर्गते निकला है या आया है। अहम न केवलम उत्तीर्ण अपितु प्रथम स्थानम अपि प्राप्तवान अस्मि। अहम में न नहीं, केवलम केवल, उत्तीर्ण पास होना, अपितु बल्कि, प्रथम स्थानम पहला स्थान, अपि भी प्राप्तवान अस्मि प्राप्त किया है। मैं न केवल पास हुआ हूँ बल्कि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है। नवम कक्षाया अध्ययनम अग्रिमे सोमवारे प्रारप्स्यते। नवम कक्षाया नवी कक्षा, अध्ययनम पढ़ाई, अग्रिमे अगले, सोमवारे सोमवार को, प्राप्स्यते प्रारंभ होगी। नवी कक्षा की पढ़ाई अगले सोमवार से प्रारंभ होगी। मया पुस्तकानि क्रेतव्यानि, मया मुझे पुस्तकानि पुस्तकें, किताबें, क्रेतव्यानि खरीदनी है, मुझे पुस्तकें खरीदनी है। छात्रावासस्य विद्यालयस्य च शुल्कमपि प्रदेयम्। छात्रावासस्य, छात्रावास का, जिसको हॉस्टल इंग्लिश में बोलते हैं उसको हिंदी में छात्रावास बोलते। विद्यालय से, विद्यालय का, च और शुल्कम फीस, शुल्क, अपि भी, प्रदेयम प्रदान करनी है, देनी है। छात्रावास और विद्यालय की फीस भी देनी है, उनका शुल्क भी देना है। अतः भवन्ते शीघ्रातिशीघ्रं 200 रूप्यकाणि प्रेषयतु। अतः भवन्ते आप शीघ्रातिशीघ्रं अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी, 200 रूप्यकाणि 200 रुपये, प्रेषयतु भेजो। अतः आप, इसलिए आप अतिशीघ्र 200 रुपये भेजो। मातृचरणयों मम प्रणाम है, मम्मी के चरणों में मेरा प्रणाम, यानी माता जी को चरण स्पर्श। भवदीय पुत्र, आपका पुत्र, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ कोई लड़की पत्र लिख रही है तो यहाँ पर आएगा भवदीया पुत्री। ठीक है, ये आपका पत्र था धन मंगवाने हेतु। और नेक्स्ट आपका है परीक्षा में सफलता पर मित्र को बधाई पत्र। कि आपका एक फ्रेंड है जिसने परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ है, तो उसको हम बधाई पत्र कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो फॉर्मेट वही रहता है। लेफ़्ट साइड में आप जहाँ से पत्र लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखोगे। उसके बाद क्या लिखना है, उसमें क्या था, तिथि जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की आएगी, ये तो पता ही है। इसके बाद प्रिय मित्र,
यानी प्रिय मित्र। अब किसको लिख रहे हो? जो आपके मित्र का नाम है वो आप यहाँ पर लिखोगे। और लड़की अगर कोई लिख रही है तो वो लिखेगी प्रिया सखी, फिर अपनी सहेली का नाम लिखेगी। क्लियर? स्नेहम नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। ठीक। अत्र कुशलम तत्रास्तु, हम सभी सकुशल रहते हुए आपकी कुशलता की कामना करते हैं। अधेव तव पत्रम प्राप्तम, अधेव आज ही, तव तुम्हारा, पत्रम पत्र, प्राप्तम प्राप्त, आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। तव पत्रे विलोक्येव मम मने परमम ऐतुष्य, तव तुम्हारा पत्रे, पत्र को, विलोक्येव, विलोक्य धन एव, वी धन लोक धन ल्यप धन एव। देखो, वी उपसर्ग, लोक धातु, फिर इसमें ल्यप प्रत्यय और उसके बाद एव, यहाँ संधि हो रही है एव के साथ। विलोक्य, देखते ही या देखकर ही, मम मेरा, मने मन, परमम बहुत, ऐतुष्यत प्रसन्न हुआ। तुम्हारा पत्र देखते ही मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। तब परीक्षाया परिणामम ज्ञात्वा अतीव हर्षे जाते हैं। तब तुम्हारा परीक्षाया, परीक्षा का परिणाम ज्ञात्वा जान करके, ज्ञाधन कत्वा जान करके, अतीव बहुत अधिक, हर्षे खुशी, जाते हुई, तुम्हारा परीक्षा परिणाम जानकर बहुत खुशी हुई। परीक्षा दिनेषु ज्वर ग्रस्ते अपि त्वं परीक्षायां प्रथमं श्रेणीम अलभे। परीक्षा दिनेषु, परीक्षा के दिनों में, ज्वरग्रस्ते बुखार से पीड़ित, ज्वर होता है बुखार, अपि भी, त्वं तुमने, परीक्षायां परीक्षा में, प्रथम श्रेणी अलभे प्राप्त की। इति महान आश्चर्य करे, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। परीक्षा के दिनों में बुखार से पीड़ित होते हुए भी तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। सत्यम त्वं प्रवीरे एव असि, सच में तुम बहुत ही बहादुर हो। भविष्यत् काले भवान अतोपि उन्नतिं करिष्यसि इति आशां करोमि। भविष्यत् काले, भविष्य आने वाले समय में, भवान आप, अतोपि और भी, उन्नति प्रगति, करिष्यसि करोगे, इति आशाम करोमि यही आशा करता हूँ या करती हूँ। भविष्य में आप और भी अधिक उन्नति करोगे या प्रगति करोगे, यही आशा करता हूँ। मम मिष्ठानम न विस्मर्तु भवान, मम मेरा, मिष्ठानम मिठाई, न नहीं, विस्मर्तु भूलना, भवान आप मेरी मिठाई मत भूलना, यानी आप परीक्षा में अच्छे अंक मिले हैं तो मुझे मिठाई भी जरूर खिलाना। तव मातृपितृ चरणयों मम प्रणाम है, तव तुम्हारे मातृपितृ माता पिता के, चरणयों चरणों में, मम प्रणाम है मेरा प्रणाम, यानी तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा सादर चरण स्पर्श, यही लिखते हैं हिंदी में। शेषम मिलनानंतरम, शेष मिलने के बाद, यानी बाकी सब बातें जब हम आमने सामने मिलेंगे तब हम आपस में करेंगे। भवदीय मित्र, अब अगर बॉयज़ है तो भवदीय मित्र लिख के अपना नाम लिखेंगे, और गर्ल्स है तो लिखेंगी भवदिया सखी और आप अपना नाम लिखो। ये ध्यान रखना, नीचे जो लिख रहा है उसका नेम आता है और ऊपर जिसको तुम लिख रहे हो, जो आपके फ्रेंड का नाम है उसका नाम लिखोगे। ये टॉप चीज़ याद रखना। क्लियर? ये हमारे 2 लेटर थे। अब हम पढ़ेंगे प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति होता है फीस माफ़ी के लिए। ठीक, फी कंसेशन आपने पढ़ा है। इसमें भी फॉर्मेट जो होता है वो लेफ्ट हैंड में ही लिखा जाता है। ठीक है, पहले होता था कि सेवायाम लेफ्ट हैंड में, श्रीमंते प्रधानाचार्य, ये सारा जो फॉर्मेट है, स्कूल का नाम, जगह,
ये सारा राइट हैंड में लिखा जाता था, लेकिन अब फॉर्मेट चेंज हो गया है, सब लेफ्ट हैंड में लिखा जाता है। श्रीमंते प्रधानाचार्य महोदय यानी श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। बाल भारती विद्यालय आपके स्कूल का नाम लिखोगे, जहाँ पर आपका स्कूल लोकेटेड है यानी कि जहाँ पर स्थित है वहाँ का आप एड्रेस लिखोगे, यानी जगह का नाम लिखोगे, गुरुग्राम में है कहाँ है। इसके बाद सब्जेक्ट यानी विषय लिखोगे कि किस विषय के लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। शुल्क क्षमायी अनुमति ग्रहीतुम यानी फीस माफी की अनुमति ग्रहण करने के लिए। ओके, नेक्स्ट महोदय यानी रेस्पेक्टेड सर लिखते हो इंग्लिश में, हिंदी में महोदय लिखते हो और संस्कृत में भी महोदय। निवेदनम अस्ति यत् अहम अष्टम्यां श्रेण्यां पठामि। निवेदनम अस्ति निवेदन है, यत् की अहम मैं अष्टम्यां 8वीं श्रेणी में पठामि पढ़ता हूँ, कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। विगते वर्षे अहम परीक्षायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। विगते वर्षे पिछले साल, पिछले वर्ष, अहम मैंने परीक्षा में प्रथमम पहला स्थान प्राप्तवान प्राप्त किया। पिछले वर्ष मैंने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मम जन के दूरसंचार विभागे सेवादारे अस्ति। मम जन के मेरे पिताजी दूरसंचार विभागे यानी टेलीफोन एक्सचेंज जो होता है उसको कहते हैं दूरसंचार विभाग, ठीक है। सेवादारे अस्ति जो गार्ड की जो जॉब होती है सेवादार उसको बोलते हैं, ठीक है। कि मेरे पिताजी दूरसंचार विभाग में सेवादार है, गेट कीपर की जो नौकरी होती है। तस्य वेतनेन अस्माकं परिवारस्य निर्वाह अपि दुष्करे। तस्य वेतनेन उनके वेतन से अस्माकं हमारे परिवारस्य परिवार का निर्वाह अपि दुष्करे बहुत कठिन है। उनके वेतन से यानी हमारे परिवार का जीवन निर्वाह बहुत ही कठिन है, यानी उनकी इनकम बहुत कम है जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। सीमित आय विद्यालय से शुल्कम प्रदानम कठिनम अस्ति। सीमित आय से विद्यालय का शुल्क प्रदान करना कठिन है, यानी बहुत कम इनकम से विद्यालय की फीस देना दुष्कर है, बहुत कठिन कार्य है। अतः विद्यालय से शुल्क से प्रदानेन मुक्तिं प्रदाय माम अनुग्रहीष्यति। अतः विद्यालय से विद्यालय की शुल्क का यानी फीस का प्रदान करने में मुक्तिम माफ़ी प्रदान करके दे करके माम मुझे अनुग्रहीष्यति अनुग्रहित करे। इसलिए विद्यालय का शुल्क माफ़ करने की कृपा करे या फीस शुल्क मुक्ति प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करे। भवते अनुकंपा भविष्यति, आपकी अति कृपा होगी। इसके बाद सेम है कि अगर आप छात्र हैं तो लिखेंगे भवदीय छात्र, और लड़की हैं छात्रा है तो लिखोगे भवतीया छात्रा। इसके नीचे आप अपना नेम लिखोगे। श्रेणी 8वीं में पढ़ते हो तो अष्टमी आएगा। अनुक्रमांक यानी जो आपका रोल नंबर है वो लिखोगे, और तिथि दिनांक जिस दिन लिख रहे हो उस दिन की दिनांक आएगी, ठीक है। ये 2 लेटर और एप्लीकेशन आप अच्छे से ध्यान से लिखें और इसको समझें, ठीक है। अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू।